हम सिस्टम शुरू करते हैं, दिस इज द गोल्ड कॉपर सिस्टम। सो रैंडम सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूशनल मतलब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जिस तरह अभी हमारे पास कुछ सब्स्टिट्यूट आए थे, जो हमारे स्टूडेंट्स के सब्स्टिट्यूट्स थे, वो इधर पिक्चर्स बना रहे थे, हमें एंटरटेन कर रहे थे, तो अपने दिल डोनेट कर रहे थे। सब्स्टिट्यूट आप देख सकते हैं। ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की पिक्चर है, क्योंकि गोल्ड और कॉपर नजदीक नजदीक इसमें हैं। इनके अंदर देखें बहुत ही नजदीक हमारा वो जो है ना जो रिलेशन है, रिलेशन नहीं, रिलेशन नहीं बेटा, ये जो है ये लाइंस हैं, सॉलिडस और लिक्विडस लाइन है दोनों की टेम्परेचर की, और इनके अंदर हमने कहा था कि जितनी कम ये होगी जिसको कहते हैं डिस्टेंस, उतना कोरिंग कम होगी। एलिमिनेट कोरिंग करने के लिए जो हम ट्रीटमेंट करते हैं हीट हार्डनिंग वाली, वो जो है वो इसीलिए होती है कि हम उसके साथ हमारी जो है कोरिंग कम से कम हो सके। इसके अंदर ये दो टेम्परेचर ज़हन में रखें, 400 डिग्री सेंटीग्रेड तकरीबन 300-400 से लेके 450 तकरीबन, ये 400 ही बस तकरीबन है, ये आगे हम देखते हैं, और 40% से लेके तकरीबन आप 90% तक देख लें। इसमें कॉपर 3 होंगे, 40 to 60% के करीब अगर हम देखें, 3 कॉपर और 1 गोल्ड, और कॉपर और गोल्ड 65 से लेके 90 तक हमारा जो होगा कंपोजिशन, अगर हम इसकी देखें, ये गोल्ड जो होगा और कॉपर की, इसमें हमारे पास एक अलग से दो अलग से फेज बन रहे हैं। ये फेज क्या है जी? ये ऊपर सर जो लाइन है सर, ये एम जी, ये तो गोल्ड और कॉपर की होनी चाहिए, तो हाँ, सर ये दो लाइन क्यों ये है? भी गोल्ड और कॉपर है। नहीं, ये ऊपर दो सर क्या शो कर रही हैं? पहले ये तो बेटा एक ये लाइन होगा सर। उसके फेज डायग्राम है ना, जो हम पहले पढ़ते हैं। सर ये अपर और लोअर में क्या फर्क है सर? अपर और लोअर में कोई फर्क नहीं है इसका। यहाँ पे ये मेल्ट होता है, यहाँ पे ये होता है, यहाँ यहाँ पे राइट पे तो कॉपर मेल्ट होगा, लेफ्ट पे गोल्ड मेल्ट होगा। पे माइक्स बंद के माइक्स। हाँ, ये लड़ाई जो है उनको कोई जी खैर है, जरा गुजारा करें। हाँ जी सर सर लेफ्ट पे तो गोल्ड है, राइट पे कॉपर है, तो सर ये दो लाइंस क्यों हैं? बेटा, ये दो लाइंस इसलिए हैं कि एक कॉपर की बता रही है, एक गोल्ड की बता रही है। सर तो इससे पहले सर वो सिल्वर कॉपर में भी यही तो सर, लेकिन वो लाइन तो एक हुआ करती थी। वहां पे कुछ और सिस्टम था। ये गोल्ड और कॉपर की जो है ना फेज डायग्राम है बेटा, और इसमें ये गोल्ड जो है जितना जितना बाई वेट बढ़ता जा रहा है, तो उसके हिसाब से गोल्ड कॉपर ये अलाय की है। वो एक एक अलग अलग, वो भी अलाय था, लेकिन उसमें वो कंप्लीट उन्होंने फेज बताया था, उसमें सॉल्युबिलिटी बता रहे थे। ये टेम्परेचर के ऊपर बता रहे हैं कि अगर 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20% या मतलब 0% गोल्ड हो, टोटल कॉपर हो, तो ये टेम्परेचर पे इसकी कंपोजिशन ये होगी, और अगर 100% गोल्ड हो तो ये यहाँ पे होगा। अब समझ आई? ओके सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। तो ये उसकी 20% पे ये यहाँ पे होंगी, दो अलग अलग बन जाएंगी, 40% पे यहाँ पे आ जाएंगी, और यहाँ पे दो फेजेस हो जाएंगे। ये सारी चीजें अभी हम इसको और करते हैं। इसको हम सुपरलैटिस भी कहते हैं। सुपरलैटिस 40% गोल्ड एंड 90% गोल्ड जो है इसके अंदर ये बनती है, जैसे कि हमने पहले बात की। And it indicates regions in which alloys are capable of undergoing a solid transition. पहले हमने कहा था कि ये डिसऑर्डर्ड लैटिस बनाते हैं, रैंडम ना, ये बात की थी ना, रैंडम की। सर लेकिन यहाँ पे तो ये ऑर्डर्ड उसने वो बना दिया। देखो ऑर्डर में कॉपर 3 गोल्ड 1, कॉपर 1 गोल्ड 1। अब कुछ समझ आई इस चीज की? इससे ऊपर सारी जो है ये डिसऑर्डर्ड है, रैंडम है सब कुछ, लेकिन यहाँ पे सब कुछ ऑर्डर में आ गया 40% से 90% के उसमें 400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो सर ये सुपरलैटिस सर किस चीज पे डिपेंड करते हैं, कंपोजिशन पे इसमें या यही बता रहे हैं ना कि इसके अंदर एक ट्रांजिशन होगी है, सॉलिड ट्रांजिशन, कि सॉलिड तो थी उसके अंदर एक और सॉलिड चीज आ गई है, तो ये सुपरलैटिस आ गई।
ओके सर। ठीक है। एंड सुपर और सर लैटिस इज एटॉमिक रीअरेंजमेंट, और ये कैसे हुई है? डिफ्यूजन ऑफ एटम्स के साथ। ओके सर। ठीक है जी। और इसका टेम्परेचर 200 टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है, और कंपोजिशन जो है वो 75% गोल्ड कंटेंट के साथ रही है तकरीबन। ठीक है जी। और जो हमने बात की थी फार्मूला ऑफ कॉपर गोल्ड, ऑर्डर्ड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी, ये हो गई जी हमारी सुपर लैटिस की।